साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, यह डर पर नियंत्रण और विजय है। डर सब में होता है, शायद ही ऐसा कोई मनुष्य हो, जानवर हो जिसमें डर ना हो। ये एक अलग मुद्दा है कि डर हमने बना रखा है और उस डर को कैसे हैंडल करते हैं ये हमारे पे टोटल निर्भर है। तो डर तो सब में है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि किसी में डर शब्द नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि साहसी व्यक्ति और कायर व्यक्ति में फिर अंतर क्या है। तो साहसी व्यक्ति वो है जो डर को नियंत्रित करता है, वो उसको मैनेज करता है। डर होते हुए भी वो कार्य करता है जो आवश्यक हो, जिससे वो डर रहा हो। कायर व्यक्ति अपने पर डर को हावी होने देता है और वो वह कार्य नहीं करता है डर के मारे जो उसके लिए आवश्यक है। हम में से कोई भी व्यक्ति डर के साथ पैदा नहीं होता है। अगर आप अपने आप पे ध्यान दें तो बच्चा जो होता है वो किसी चीज़ से नहीं डरता है, क्योंकि उसमें डर शब्द होता ही नहीं है। तो जब हम जन्म लेते हैं तो डर होता नहीं है, जब हम समाज में जीने लगते हैं तब हमें डर शब्द का पता चलता है। डर एक आदत है, तो ये बात मान कर चलें कि जब ये आदत है तो इसको बदला जा सकता है, और अगर हम साहस कर लें तो डर को नियंत्रित कर सकते हैं। आपने एक पुरानी कहानी सुनी होगी कि एक जंगल में एक राक्षस था और वो राक्षस प्रति माह एक व्यक्ति को उस गांव से उठाकर ले जाके अपने भोजन का शिकार बनाया करता था, और उस गांव के लोग उससे बड़ा डरा करते थे और कब किसकी बारी आ जाएगी सब इस बात को लेके बड़ा भयभीत और चिंतित रहा करते थे। उस गांव में एक बालक आया और उसने देखा कि पूरे गांव वाले भयभीत हैं इस चीज़ को लेके कि आज किसकी बारी है, और वो एक आदमी को उठा के लेके जाने वाला है वो राक्षस। यह देखते हुए उस बालक ने ये निर्णय किया और गांव वालों को समझाया कि उसको मारा जा सकता है, उस राक्षस को ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि वो इतना बड़ा है कि अगर हम उसको मारना के लिए कटिबद्ध हो जाएं और प्रण कर लें और साहस कर लें कि हाँ हम उसको मार सकते हैं, तो कोई कीमत पे वो छूट नहीं सकता है, वो निश्चित रूप से मारा जाएगा। और यही हुआ भी। सारे गांव वालों ने उस बालक की बात मानी और सारे गांव वाले एकजुट होकर उस राक्षस पे टूट पड़े और उनकी विजय हुई। तो ये बात गांव वाले भी बखूबी जानते थे, लेकिन उनमें वो साहस नहीं आ पा रहा था। वो डर को अपने ऊपर हावी किए हुए थे और उसी कारण वह राक्षस उनको अपना लगातार शिकार बनाया जा रहा था। डर जब हम पे हावी होता है तो हमारी एक एड्रिनल ग्रंथि है जो सक्रिय रूप से काम करने लगती है, और उस वक्त जब वो एड्रिनल सक्रिय रूप से काम करती है तो हमारी सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। उस कंडीशन में जब भी हम क्रोधित होंगे, जब हम डर जाएंगे किसी चीज़ से, तो दो ही चीज़ हमें सूझती है कि या तो लड़ लो, यानी उन परिस्थिति में जो सामने जो भी आपका विरोधी है उससे लड़ जाओ, या दूसरा भाग जाओ। इन दो चीज़ों के अलावा फिर हमारे दिमाग में और कोई चीज़ चल नहीं रही होती है। तो ये नेचर कहता है, ये प्रकृति कहती है कि डर पर विजय पाना बहुत ज़रूरी है। अगर विकास करना है, आगे बढ़ना है, तो डर हमारे पे अगर ज़्यादा हावी हो जाता है तो ये बात मान के चलिए कि हमारी वो बहुत सारी एनर्जी ले लेता है और ज़िंदगी में फिर हमारी सक्रियता एकदम समाप्त सी हो जाती है। तो इसलिए इस बात को मित्रों याद रखो कि अपने पे डर को हावी मत होने दो। डर हर परिस्थिति में आएगा ही, और उसको कैसे नियंत्रित करना है, उन डर की परिस्थितियों में भी हमें लगातार कैसे आगे बढ़ते रहना है, इस बात पे विचार करने की ज़रूरत है। कभी भी आप पे अगर डर हावी हो रहा हो तो आप एक चीज़ याद रखिए, आप लगातार इस शब्द का प्रयोग करिए, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, मैं यह किसी कीमत पे कर सकता हूँ। और इस शब्द को अगर आप लगातार दोहराते हैं, हर कुछ समय बाद दोहराते हैं, तो आप साहसपूर्ण अपना रवैया देखेंगे, आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा। क्यों? क्योंकि अब आपका एक नज़रिया हो गया है कि अब आप हर चीज़ कर सकते हो और किसी चीज़ को हरा सकते हो। तो ये जो भाव है ये लाने की ज़रूरत है, और जैसे ही आप में भाव आ जाएगा, डर आपको कभी भी छू नहीं सकता है, और अगर छुएगा भी तो आपके साहस के आगे वो हार जाएगा। इसलिए हमेशा इस शब्द को दोहराते रहें कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ और मैं कर सकता हूँ।
और निश्चित रूप से आप ये बात याद रखिए कि आप जो भी सोच रहे हो वो कर सकते हो।